नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। आइसोटोप ने रिसेंटली ओजोन 11 को लॉन्च किया है और इसमें क्या क्या नए चेंजेस आए हुए हैं उनको हम आज की वीडियो में देखेंगे। और वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और जब मेरे को मोटिवेशन मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आ सकता हूँ। सबसे पहले हम स्क्रीन पर आते हैं। यहाँ पर आप ओजोन 11 का इंटरफेस देख सकते हो कैसा है। सबसे पहले मैं आपको सॉन्ग भी सुनाता हूँ कि कौन से सॉन्ग पर मैं आपको ये प्रोसेसिंग करके दिखाना चाहता हूँ। ये वाला सॉन्ग है, मैंने एआई की मदद से गा के बनाया हुआ है और इसका म्यूजिक का डिकंस्ट्रक्शन वीडियो मैं ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ। एआई से रिलेटेड जो वोकल्स हैं उनके लिए मैं कभी एक अगली और वीडियो में आपको बता दूंगा। हालांकि मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स पर एआई वोकल्स को यूज़ करके आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो अभी हम आज के टॉपिक पर आते हैं। ओजोन 11 में आपको सबसे ऊपर फुल मिक्स वोकल, ड्रम और बेस का ऑप्शन मिलता है। तो अब आप ओजोन 11 में जो भी प्रोसेसिंग आपने अप्लाई करी है आप उनको वोकल्स पर, ड्रम्स पर और बेस पर अप्लाई करके सुन सकते हो सेपरेटली। ज़रूरी नहीं है इसके लिए आपके पास स्टेम्स हों। आपके पास अगर एक कम्प्लीटली मिक्स किया हुआ सॉन्ग है MP3 में या फिर वेव में, किसी भी फॉर्मेट में, आप वहाँ पर उसके अंदर जो वोकल्स हैं, बेस है या ड्रम्स हैं, उनको एआई की मदद से ओजोन अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा और उन पर वो प्रोसेसिंग अप्लाई कर देगा। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। मैं यहाँ पर इक्वलाइज़र ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर इसमें कर्व लगा देता हूँ हाई पास। तो यहाँ पर लो बैंड है वो कट हो रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने फुल मिक्स को सिलेक्ट किया हुआ है। मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूँ। बेस गया ना, और मैं अगर वोकल्स को सिलेक्ट करता हूँ तो अभी बेस आ रहा है लेकिन वोकल्स में केवल ये बेस कट हो रहा है। और जैसे मैं अभी यहाँ पर बेस सेलेक्ट कर लेता हूँ तो पूरे सॉन्ग में ही बेस गायब हो गया। तो इसका यूज़ आप कर सकते हो अगर आप एक डीजे हो, है ना, और वहाँ पर आपको ड्रम्स को और बेस को हटाना पड़ता है, तो वहाँ पर आप ये काम कर सकते हो जैसे मैंने कर दिया। अब यहाँ पर ड्रम्स हट चुके हैं। जैसे अब मेरे को ड्रम्स के साथ साथ बेस को भी हटाना है तो मेरे को यहाँ पर सेपरेट प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखना, मेरे को ओजोन 11 एक और ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पर अब मैं बेस को भी हटा देता हूँ। बेस को हटाने के लिए मेरे को यहाँ पर इक्वलाइजर को ओपन करना पड़ेगा और यहाँ पर अगेन ये कर दिया। तो अभी मैं प्ले करता हूँ। तो ये जल्दी जल्दी जैसे आप करना चाहते हो विदाउट मतलब सॉन्ग के वोकल्स को या स्टेम्स को या फिर सॉन्ग को डिस्टर्ब किए हुए अगर आप रिमिक्सिंग करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैं अभी दूसरा जो इंटरफेस मैंने ओपन किया है उसको मैं बंद कर देता हूँ और अगेन फर्स्ट वाले इंटरफेस पर आ जाता हूँ। इसके साथ साथ पता है अब एक गलती होना और चालू होगा आप लोगों से, जो कि मेरे से अभी वीडियो बनाते वक्त थोड़ी देर पहले हुई थी। मैंने क्या किया कि पूरे सॉन्ग में प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे को चेंजेस नहीं सुनाई दे रहे। यार चेंजेस बहुत ज़्यादा कम क्यों सुनाई दे रहे हैं? तो मुझसे गलती क्या हो रही थी, मैंने यहाँ पर फुल मिक्स को सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। तो ये अब गलती होने का चांस आप लोगों से भी बन सकता है। अब हम आते हैं आज के नए मॉड्यूल पर, क्लैरिटी मॉड्यूल पर। तो ये मॉड्यूल से आप अपने सॉन्ग को ब्राइट या डार्क कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको सुनाता हूँ। सॉन्ग काफ़ी ब्राइट हो गया है और यहाँ पर आप लाउडनेस देखो तो लाउडनेस चेंज नहीं हुई है, वही आ रही है लगभग, है ना। और अगर मैं इसको डार्क बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टिल्ट को यूज़ कर सकता हूँ। सॉन्ग हल्का सा डार्क हो गया। अब बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सुनाई दे रहा है। वैसे मेरे को तो अभी जो सेंटर है ना उसी पर ही ज़्यादा अच्छा सुनाई दे रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रोसेसिंग करके आप देख सकते हो आपको ब्राइट करना है या डार्क करना है। ये वाला मॉड्यूल मेरे को कुछ ना कुछ गुलफॉस जैसा लगता है। गुलफॉस एक प्लगइन आता है, उसका भी मैंने ट्यूटोरियल वीडियो डाला हुआ है। यहाँ पर आप रेंज को भी सेट कर सकते हो, 300 से नीचे नहीं जाएगा और ऊपर आप कितना भी ले जा सकते हो, मैक्सिमम 20,000 तक और 394 तक आप मिनिमम पर ला सकते हो। 394 में मिनिमम नहीं, 360 है या कितना है, 360 तक आ रहा है ना, 357 तक भी पहुँच रहा है। तो हाँ, आप इतनी तो आपको करनी पड़ेगी प्रोसेसिंग इतने एरिया में तो लगभग, है ना। तो आप इसको पूरे पर लगभग कर सकते हो। क्लैरिटी मॉड्यूल ये है जो मैंने आपको समझा दिया है।
इसके साथ साथ आपको एक यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन और देखने को मिलता है हर मॉड्यूल में। तो क्लैरिटी मॉड्यूल जैसे मैंने 40 या 50% अप्लाई किया है, अब मैं डेल्टा को एक्टिवेट करता हूँ तो आपको इनपुट में क्या चीज़ जुड़ रही है, क्या चीज़ हट रही है, मतलब जुड़ने का ही सुनाई देगा। तो मैं अभी डेल्टा को दिखाता हूँ, ये साउंड जुड़ रहा है हमारे इनपुट में। जब हम नए होते हैं ना तो हमको अंदाज़ा लगाने में प्रॉब्लम आती है कि यार ये हम वास्तव में सही डिसीजन ले रहे हैं क्या, बेस में ऐसा तो नहीं है डिस्टर्बेंस आ रहा है, क्लैरिटी घट रही है। तो आप यहाँ पर डेल्टा मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हो आप। और ये मॉड्यूल नहीं कहूँगा, इसको मोड कहूँगा, और ये मोड आपको हर मॉड्यूल में देखने को मिलता है। तो अभी मैं क्लैरिटी को हटा रहा हूँ क्योंकि क्लैरिटी का काम पूरा हो गया है। EQ में भी आप देखो तो डेल्टा मिल रहा है, और कंप्रेसर में जाओ तो यहाँ पर भी आपको डेल्टा मिल रहा है। कंप्रेसर में मैंने डेल्टा मोड का यूज़ करना मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ओजोन 10 में तो नहीं आता डेल्टा, लेकिन हम रिवर्स पोलैरिटी करके डेल्टा मोड टाइप का कुछ बना सकते हैं। मैंने इसकी बहुत पहले एक वीडियो डाली हुई है चैनल पे, आपको मिल जाएगी। तो ये था अभी तक डेल्टा मोड के बारे में। और अब हम देखते हैं यहाँ पर आपको नए मोड और देखने को मिलते हैं EQ में, कंप्रेसर में, सभी जगह। तो पहले आपको स्टीरियो मिड साइड और लेफ्ट राइट मोड देखने को मिलते थे, अब यहाँ पर आपको ट्रांजिएंट और सस्टेन वाला मोड और देखने को मिल गया है। तो मैं जैसे ट्रांजिएंट को सोलो करके सुनाता हूँ, ये आपके सॉन्ग के ट्रांजिएंट हैं। अब आप इन पर कोई भी प्रोसेसिंग अप्लाई करना चाहते हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारा जो बेस है 808 वाला, वो है ना, वो वाला जहाँ पर एरिया है वहाँ पर ट्रांजिएंट का साउंड थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ, जैसे इस एरिया में। मैं एक बार इसमें आपको दोबारा स्टीरियो मोड करता हूँ। तो ये है जो ये वाला एरिया है जो मतलब 150 के आसपास जो आ रहा है, यहाँ पर हमारा बेस आ रहा है, तो मैं उसको थोड़ा जगह देना चाहता हूँ। तो मैं ट्रांजिएंट पर आता हूँ और ट्रांजिएंट वाले EQ पर मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक डिप कर देता हूँ, -1 या -1.5 का ही रखते हैं। और यहाँ पर सस्टेन में अब सुनते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर सस्टेन में जाके हल्का सा इसको बूस्ट कर सकते हो। अगेन यहाँ पर अगर डेल्टा करते हैं तो ये इतना जो साउंड है ना, ये जुड़ रहा है ना। तो अभी मैं डेल्टा से हटा देता हूँ, बहुत ही लाइट है क्योंकि हमने चेंजेस भी बहुत लाइट ही किए हैं EQ में। तो अगर आप ट्रैप म्यूजिक बनाते हो वहाँ पर आपको ये मोड बहुत काम आने वाला है। और ये मोड आपको हर मॉड्यूल में देखने को मिलेगा, एक्साइटर में, इमेजर में भी। चलो आपको एक यूज़ बताता हूँ। यहाँ पर हम आते हैं ट्रांजिएंट में, तो मैं एक प्लगइन यूज़ करता था, उस प्लगइन का नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन उसमें क्या था कि ट्रांजिएंट को आप सेंटर में कर सकते थे केवल। तो ये जैसे अभी ट्रांजिएंट को अब मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इस ट्रांजिएंट मोड में जाकर यहाँ पर इनको मोनो कर देता हूँ, तो सारे ट्रांजिएंट सॉन्ग के है ना वो सेंटर में आ गए। जैसे ड्रम्स है ना वो फैले हुए रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं ट्रांजिएंट को क्लैरिटी देना है ना, सेंटर में कर सकते हैं। और अब लेफ्ट और राइट में जो भी चीज़ें फैली हुई है ना, वो केवल जो सस्टेन वाले पार्ट है ना वो ही फैले हुए हैं। और वाइस वर्सा भी कर सकते हो, उन्हें फैला भी सकते हो ट्रांजिएंट को, लेकिन ये टेस्ट पर डिपेंड करता है और कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये भी चीज़ है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो, ये तो इसमें मेन चेंजेस हैं हमारे ओजोन 11 में, लेकिन आज मैं आपको AI बेस्ड मास्टरिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं अभी यहाँ पर आ चुका हूँ। अभी ओजोन बोल रहा है सॉन्ग को प्ले करने को, तो मैं सॉन्ग को प्ले कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लूप किया हुआ है अपने कोरस वाले सेक्शन को, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोनल बैलेंसिंग का कर्व, ठीक है। अब आप देखो कि मैंने सॉन्ग को पहले जो मिक्स किया हुआ था ना वो अच्छा किया हुआ था, इस वजह से ये टोनल बैलेंसिंग का कर्व है ना फॉलो हो रहा है। हालांकि AI बेस्ड है तो अब AI काफ़ी काम कर सकती है। तो मेरा अभी जो कहने का मतलब है, इस पॉइंट को मैंने इसलिए लिया है कि अच्छा मास्टर अचीव करने के लिए अभी आप ये मत सोचिए कि आप AI बेस्ड मास्टरिंग आ चुके तो आप अच्छा मास्टर अचीव कर लोगे। इसके लिए आपके पास प्रॉपर बैलेंस ट्रैक होना चाहिए, तभी आप एक अच्छा साउंड अचीव कर सकते हो। अभी मेरे को इसकी लिमिटेशन नहीं पता है क्योंकि ये AI बेस्ड है, तो अभी नया है। इसकी क्या लिमिटेशन हो सकती है ये मेरे को नहीं पता है, बट मैं आपको जो अपना
ओवरव्यू है वो बता रहा हूँ कि आपके पास एक जनरल आइडिया में अच्छा मिक्स ट्रैक होना चाहिए, तभी आप सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो कि इसने ऑटोमेटिकली जॉनर को सेलेक्ट कर लिया है, पहचान लिया है कि मैंने हिप हॉप और रैप टाइप का म्यूज़िक है, ट्रैप बनाया है ना वो है। तो अगर आप यहाँ पर जॉनर ये गलत सेलेक्ट करता तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो अपना जॉनर। यहाँ पर EQ में टोनल बैलेंसिंग को फॉलो करने के लिए आप चेंजेस करना चाहते हो वो कर सकते हो, लाउडनेस में कर सकते हो। वोकल को भी ऑटोमेटिकली बैलेंस कर रहा है, ध्यान रखो यहाँ पर अभी इसके पास अलग से वोकल्स की स्टेम्स का एक्सेस नहीं है, ये AI से ही पहचान कर वोकल्स को लेवलिंग कर रहा है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो चलो एक बार मैं आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर विड्थ मैच है, क्लैरिटी अमाउंट है, स्टेबलाइजर है, वो सब चीज़ें आप चेंज करके देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने इनको 100% कर दिया मैच करने के लिए अपने EQ से, अपने टोनल बैलेंसिंग के कर्व से। एक बार देखते हैं 100% पर भी कैसा साउंड सुनाई देता है। अच्छा नहीं सुनाई दे रहा। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। देखो आपके सॉन्ग का जो नेचर है ना, जो साउंड है वो अलग है, और इन्होंने एक टेम्पलेट बनाई हुई है कि जनरली इतना होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है आपका सॉन्ग है वो उस नेचर को फॉलो करे। आपका सॉन्ग अभी जैसा है ना उसमें अच्छा सुनाई देना चाहिए। तो आपको ये सारे जो मॉड्यूल हैं आप इनको बिल्कुल 0 कर लीजिएगा पहले, और उसके बाद आप डायनेमिक मैच करके देखिए पहले। फिर विड्थ मैच करके देखिए। इस तरीके से आपको ये डिसीजन लेने चाहिए। आप यहाँ पर जो लाउडनेस है उसको भी चेक कर सकते हो। अभी वैसे मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारी लाउडनेस आई कितनी है AI के बाद। तो मैं यहाँ पर यूलिन लाउडनेस मीटर को ओपन कर लेता हूँ और देखते हैं कितनी लाउडनेस आ रही है। मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस कर दिए थे अभी डायनेमिक्स में और इनमें, तो मैं एक बार इसकी दोबारा से AI बेस्ड प्रोसेसिंग करता हूँ, मास्टरिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो मैंने अभी दोबारा वही प्रोसेस फॉलो किया है जो आपको वीडियो में बताया था। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि लाउडनेस कितनी आ रही है। तो अगर आप इंटीग्रेटेड लाउडनेस देखो तो वो -8.6 आ रही है। ये बहुत ही अच्छी वैल्यू है और साउंड में भी अच्छा सुनाई दे रहा है ना। मैंने दोबारा इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कुछ फैक्टर्स थे ना उनको चेंज कर दिया था। तो मैं अभी यहाँ पर ये लाउडनेस मीटर को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अब आप ये चेंजेस कर सकते हो। लाउडनेस को और भी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो। यहाँ पर आप चाहो तो इनमें थोड़े से चेंजेस अपने भी अप्लाई करना चाहते हो, मतलब कस्टम करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। देखो इसने अपने आप EQ का कर्व बना दिया है, इम्पैक्ट का यूज़ किया है। तो अभी मेरे को ये लगता है कि यार मास्टरिंग अब हर कोई कर सकता है क्योंकि AI बेस्ड आ चुकी है और इसमें नो डाउट ऐसा नहीं है कि इसमें कोई खराबी आ रही है। बहुत ही अच्छा सुनाई दे रहा है। अगर कोई इंसान करेगा उससे भी बहुत जल्दी ये करके दे रहा है, ये बात और देखिए। और -8.6 LUFS पहुंचाना बहुत ही अच्छी बात है। बिगिनर भी हो ना तब भी आप इस तरीके से ऑटोमेटिकली मास्टरिंग कर सकते हो और कमा भी सकते हो। दूसरे लोगों के सॉन्ग्स की अब आप मास्टरिंग करो, बिजनेस लेना चालू करो। तो ये था ओजोन 11 का ओवरव्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई कमी रह गई हो या फिर कोई और चीज़ हो जो कि मैं भूल गया हूँ इस पूरे ट्यूटोरियल में यूज़ करना, तो आप मुझे बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करना है आपको बताओ, क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना ख्याल रखना है। टेक केयर, बाय बाय।